अभाज्य संख्याएं, अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक वो स्वयं संख्या होती है, खुद संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सभी एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात तो ये कि जो एक है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें केवल एक ही गुणनखंड है और जो है वो एक ही गुणनखंड है 1। सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 जो है वो सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है वो सिर्फ एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। थर्ड, सभी अन्य अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। नेक्स्ट, कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती सिवाय 2 के। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या को केवल अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में ही लिखा जा सकता है। अगर आपको अभाज्य संख्या की पहचान करनी हो कि ये जो संख्या है ये अभाज्य है कि नहीं है, तो हम ये जांच करेंगे कि क्या यह एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। अगर होती है तो वह अभाज्य संख्या नहीं है, अगर वो नहीं होती तो वो एक अभाज्य संख्या है। उसके लिए एक नियम है कि अगर कोई संख्या है n और उसकी हमें जांच करनी है कि ये अभाज्य है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूट n निकालेंगे। रूट n निकालेंगे मीन्स इसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया 29 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं हमें चेक करना है, तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल हमारे पास आया 2.538। अब 5.38, 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 4 भी आएगा, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम इससे जांच करेंगे कि अभाज्य है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, 29 को भाग दिया 2 से, लेकिन ये पूरी तरह विभाजित नहीं होता है। फिर 29 को भाग दिया 3 से, तब भी ये पूरी तरह विभाजित नहीं होता। फिर 29 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तब भी ये विभाजित नहीं होगा। 29 को आप डिवाइड करोगे 5 से, तब भी ये विभाजित नहीं होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 29 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये एक अभाज्य संख्या है, बिकॉज इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हैं, एक तो एक और दूसरा ये संख्या खुद।